मैं रुक करूंगा अवधेश जी का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने एक हिमाकत भी कर दी है, वो भी आपको बता दूंगा। ये सारी चीजों का एक सीक्वेंस है, क्यों हो रहा है ये भी समझते चलेंगे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने क्या हिमाकत की है वो भी आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजीबी ने उकसावे भरी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? असम से लगी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी है। लीजिए, अब वो इशारा देने लगे हैं कि उनके अंदर ताकत भी है। इसीलिए शायद डॉक्टर मोहित शुक्ला कह रहे थे एक थप्पड़ की जरूरत अब है। स्पीड बोट से पहुंचे थे बीजेपी के जवान, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया वो दलदली एरिया है, वहां पर नदी का काफी इलाका है जहां पर बांग्लादेश बॉर्डर के जवानों की हिमाकत दूसरी हिंदुओं पर जुल्म पर भड़क गई हैं। तस्लीमा नसरीन भी भड़की हैं, उन्होंने यूनुस को लताड़ लगाई है। तस्लीमा नसरीन जो कि मशहूर लेखिका हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को लताड़ लगाई है और उन्होंने मोहम्मद यूनुस को उसकी औकात बताई है और मोहम्मद यूनुस को फटकारा है। वो आंखें बंद करके धृतराष्ट्र बनना आसान है। कट्टरपंथियों के आगे बेबस हो गए मोहम्मद यूनुस, और इस तरीके से बेबस हुए हैं कि जब बात सेकुलरिज्म की आती है तो शायद इस शख्स के जबान में दही जम जाएगा। भूल गए भारत ने खाना कपड़े दिए, ऐसा तस्लीमा ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी कार्रवाई हो रही है। जो सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो तस्लीमा नसरीन के उस डर को सामने रख रही हैं जहां पर बांग्लादेश का जो समाज मिक्स था, अब बांग्लादेश की 21% आबादी जो आज़ादी के वक्त थी हिंदू, उसे तो भूल ही जाइए, अब वो 8% हो चुकी है और अब जो कुछ हो रहा है उसके लिए और कम कर किए जाने की तैयारी है। आपको याद होगा, मेरे सारे मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत ने बांग्लादेश लिबरेशन में 3000 जवानों की शहादत भारत ने दी थी और भारत के 12,000 जवान घायल हुए थे। पाकिस्तान के 8,000 मारे गए और 25,000 घायल हुए। कर्नल संजीत सिरोही इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अवधेश जी, डॉक्टर मोहित शुक्ला ने बड़े सधे शब्दों में, मुझे लगा कि वो क्योंकि धार्मिक चोला ओढ़कर आए हैं तो शायद धार्मिक की बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टरेट को उस एक उदाहरण से बहुत काफी मजबूत किया कि अब फुफकारने की ही जरूरत नहीं है, एक बार काटना बनता है। अवधेश जी। जी ठीक है राजीव जी, शुक्ला जी ने बहुत बात अच्छी कही और कहना भी चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश ही नहीं, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और जहां जहां इस्लामिक कट्टरपंथी, नहीं, सवाल को इससे भी जोड़िए, क्या शेख मुजीब की सारी निशानियों को खत्म करने की तैयारी है? मतलब बांग्लादेश लिबरेशन जो भारत ने कराया था वो सब खत्म करने की ये कोशिश है। मैं वही बता रहा हूं। देखिए, जहां जहां इस्लाम कट्टरपंथी के लोग होते हैं वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अभी जो लोग कह रहे थे, यहाँ पर भारत सरकार की बात कर रहे थे, भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। इसीलिए हमारे जो विदेश सचिव है वो वहां जा रहे हैं मिलने। कई बार ये बात कही भी गई है भारत सरकार के द्वारा कि भैया बांग्लादेश में जो अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पर, उसको रोका जाए और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। जो आरोपी है उन पर, जो हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू को मस्जिद तोड़ रहे हैं। अभी साहब भाई कह रहे थे, एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि भाई यहाँ तो जो है कई महात्मा को नाम ले दिए इन्होंने देश में। अरे भाई एक बात बताइए, बांग्लादेश में कौन हिंसा फैला रहा है? आप ये बताइए साहब भाई। वहां तो कोई आरएसएस नहीं है, वहां तो कोई संत महात्मा हिंसा नहीं फैला रहा है। आप ही के नेता है ना राहुल गांधी जी, जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है भारत का। अरे भाई, हिंसक कौन है? नहीं, गलत कोट मत करिए, गलत मत कोट। मोदी जी तो गणेश भगवान जी, बोलिए साहब भाई, जवाब देते रहिए। का एग्जांपल है। योगी आदित्यनाथ जी तो भगवान हनुमान जी के लिए कहते हैं कि वो एक जाति और वर्ग है। संजय निषाद कहते हैं भगवान राम जो है वो दशरथ के बेटे ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? धर्म को सामने लाकर उसका फायदा उठाने का काम किया है आपने, और उसको संरक्षण। अरे आप अपने आप को 6 कैटेगरी में मानते हैं। पार्टी मैं बोलता हूँ बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर कहते हैं अगेंस्ट मुस्लिम, जब तो दंगे फैल रहे हैं के साथ। बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय मुस्लिम को जहादीज कहते हैं, फिर जो लीडर आजाद हो जाते हैं उस पर कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारे देश में दंगे नहीं रोक पाए, लोगों को सेकुलरिज्म का बात नहीं पढ़ा पाए, और आप जो है अभी यहाँ पे चांदी पे बैठ के आप आश्वासन दे रहे हैं ना बांग्लादेश में जा रहे हैं, सचिव संभालेंगे। अरे सुन लीजिए, आपसे सवाल है, अरे राहुल गांधी जी का भी छोड़िए, पहले मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना अभी सचिव जा रहे हैं, पहले आप जवाब दीजिए।
आप हमारे देश में दंगे वॉयलेंसेस नहीं रोक पाए। बांग्लादेश थोड़ी जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं हमारे जाएंगे। देश के अब जो सचिव जा रहे हैं, हमें आप क्या आश्वासन देंगे देश? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी देश के प्रियंका दंगे गांधी आप जी नहीं रोक क्या पाए। बांग्लादेश जाएंगे? नहीं, आप ये बताइए। आपसे जो सवाल पूछा उसका आप जवाब बताइए दीजिए ना। साहब। भाई आप दर्शक समझ देश जाइए। जानना चाह रहा है, राहुल जब गांधी, आप खुद प्रियंका के गांधी देश के बांग्लादेश कब जाएंगे? खुद के देश के दंगे नहीं रोक अरे पाए, भाई आप बताइए ना, जवाब तब दीजिए आप इस जो है बात का। सचिव मेरा जवाब खैर मैं इस बात पर टोकना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहस बहुत ज्यादा नहीं